हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी की सतह की सबसे निकट वायुमंडल की परत कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह की सबसे निकट वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, एक दिन में ज्वारीय लहरें कितनी बार बनती है और घटती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 बार। एक दिन में ज्वारीय लहरें 2 बार बनती है और घटती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। तो इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में हुआ था तथा प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो 2011 की जनगणना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है। तो इसका सही उत्तर होगा वलित पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों सतलुज। सतलुज नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों
प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका आंसर होगा कथक। शंभू महाराज का संबंध कथक नृत्य शैली से था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष वैमनस्य चंद्र बनर्जी थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 है, किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था तथा 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने करो तथा मरो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1931 में। गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार थे वर्ष 1924 बेलगाम अधिवेशन में। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार वर्ष 2003 से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन साथियों विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मिथुन चक्रवर्ती को। साथियों मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा हॉकी। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी खेल से है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा शतरंज। विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज खेल से है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पम्पास। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, जट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। बिहार राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से जट जटिन एक है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद
रखेंगे। बिहार की राजधानी पटना है तथा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। बिहार का शोक नदी कोसी है। बिहार में 38 जिले तथा 9 प्रमंडल है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा जनवरी महीना में। मकर संक्रांति फसलों का त्यौहार है तथा यह प्रतिवर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तथा 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है एवं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तथा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न साथियों आपके परीक्षा में ना छूटे, जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों यदि आप इस वीडियो के PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें।